अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप लोग खैर खैरियत से होंगे। आज हम जो है अकाउंटिंग की क्लास का जो है ना आगाज़ करते हैं। और आज अकाउंटिंग का जो कॉन्सेप्ट है कि व्हाट इज़ अकाउंटिंग या व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग या अकाउंटिंग क्या है, इसको समझने की इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे। जैसे मैंने आपके सामने एक जो सिंपल सी डेफिनेशन लिखी है कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिज़नेस, के अकाउंटिंग क्या है, ज़बान है कारोबार की। लैंग्वेज को हम लफ्ज़ी मायने जो है ना लैंग्वेज के वो ज़बान है, और बिज़नेस की जो लफ्ज़ी मतलब है वो है कारोबार। तो ये जो अकाउंटिंग में इस डेफिनेशन में जो दो टर्म आई हैं आपके पास, एक है लैंग्वेज और दूसरी है बिज़नेस। इन दोनों टर्म को जब आप समझ लेंगे तो आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आपको समझ में आ जाएगा कि अकाउंटिंग है क्या, कि आपको अकाउंटिंग में करना क्या है। तो आइए स्टूडेंट, तो आज जो है हम इसकी जो पहली जो टर्म है लैंग्वेज, उसको समझने की कोशिश करते हैं। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज के एज ए मतलब है ज़बान। तो ज़बान का मतलब क्या है? एनी मीडियम, ऐसा कोई सा भी वास्ता या ऐसा कोई सा भी ज़रिया बाय विच जिसकी मदद से इंफॉर्मेशन by which information is communicated। इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट किया जाएगा, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र किया जाएगा। बाय विच इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, कि एक शख्स से दूसरे शख्स तक हम इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करेंगे। इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने के लिए कोई सा भी मीडियम यूज़ किए जाए, वो मीडियम आपका क्या कहलाएगा? लैंग्वेज कहलाएगा। वो मीडियम हो सकता है आपका उर्दू हो, आप उर्दू में इंफॉर्मेशन को एक शख्स से दूसरे शख्स तक पहुँचाएँ, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुँचाएँ। हो सकता है आपका जो मीडियम हो वो उर्दू हो, इंग्लिश हो, फ़ारसी हो, सराइकी हो, पंजाबी हो या अरबिक हो। तो लैंग्वेज का बेसिक पर्पस क्या होता है कि इन्फॉर्मेशन को आपको कम्युनिकेट करना होता है। इन्फॉर्मेशन को कम्युनिकेट करने का एक टूल है, उस टूल को हम क्या बोलते हैं? लैंग्वेज। तो लैंग्वेज की मदद से हम क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन को एक शख्स से एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कम्युनिकेट करते हैं। आगे इंशाल्लाह हम आगे क्लासेस में समझेंगे कि पर्सन का मतलब खाली शख्स नहीं है, पर्सन का यहाँ जो है वो बहुत ब्रॉड मीनिंग यहाँ इस्तेमाल हुआ है, उसको इंशाल्लाह आगे देखेंगे। आइए जो सेकंड टर्म है बिज़नेस, उस बिज़नेस को समझने की हम कोशिश करते हैं। बिज़नेस का मतलब क्या? बिज़नेस का मतलब क्या होता है? कारोबार। कोई सा भी काम हम करते हैं वो क्या कहलाता है? कारोबार कहलाता है। लेकिन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू में हम क्या कहेंगे? एनी एक्टिविटी अंडरटेकिन अंडरटेकिन मीन्स परफॉर्म करना। ऐसी कोई सी भी एक्टिविटी अंडरटेक की जाए, परफॉर्म की जाए। यानी कि हम जब भी कोई काम करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसका कुछ ना कुछ क्या होता है? ऑब्जेक्टिव होता है। विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। बोले कि एनी एक्टिविटी, ऐसे कोई सा भी काम, ऐसी कोई सी भी हरकत और सकनात अंडरटेकिंग अंजाम दी जाए, परफॉर्म की जाए विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप कोई सी भी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, वो एक्टिविटी दरअसल आपकी क्या कहलाती है? बिजनेस कहलाती है। जैसे लाइक का शोरूम है, तो शोरूम में आप कार को परचेज़ करेंगे, कार को सेल करके, कार की बाइंग एंड सेलिंग ये आपकी क्या एक्टिविटी है, और ये बाइंग एंड सेलिंग आपका क्या कहलाएगा? बिजनेस कहलाएगा। इसी तरह आप जो है ग्रॉसरी शॉप पे जाते हैं, ग्रॉसरी वाला जो है वो कुछ ना कुछ एक्टिविटी अंजाम दे रहा होता है, वो ग्रॉसरी परचेज़ करेगा और ग्रॉसरी को क्या करेगा? सेल करेगा। तो इसके सेल करना और ये परचेज़ करना वो उसकी क्या कहलाएगी? एक्टिविटी कहलाएगी। और ये एक्टिविटी क्या कहलाएगा? बिज़नेस कहलाएगा। तो बिज़नेस दरअसल क्या एक्टिविटी है? बिज़नेस क्या है? कोई काम है। बिज़नेस किसी जगह का नाम नहीं है, बिज़नेस तो एक्टिविटी। कोई सी भी एक्टिविटी अंजाम करेंगे हम, और उसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? प्रॉफिट अर्न करना हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ज़रूरी नहीं है कि प्रॉफिट हो सकता है लॉस भी हो सकता है,
हो सकता है ये भी है कि आपको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, लेकिन आपका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए आप कोई सी भी एक्टिविटी अंजाम देंगे, वो एक्टिविटी आपकी क्या कहलाएगी, बिजनेस कहलाएगी। अब बिजनेस जो है, ये बिजनेस दरअसल क्या ये काम है, इस काम को हम 3 तरीक़ों से अंजाम दे सकते हैं। ये सिंपली आप कह सकते हैं काइंड्स ऑफ बिजनेस। काइंड्स ऑफ बिजनेस के बिजनेस की कितनी किस्में होंगी। देखिए पहली जो किसी में बिजनेस की, उसको हम ये कह सकते हैं सर्विसिंग बिजनेस। सर्विसिंग बिजनेस। सर्विसिंग बिजनेस क्या होगा भाई, जैसे कि नाम से ही वाज़ेह है कि हम इसमें क्या करेंगे, ऐसी कोई एक्टिविटी जो रिलेट करती होगी सर्विसिंग से, यानी कि हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। जैसे डॉक्टर है, वो क्या करता है, आपका ट्रीटमेंट करता है, तो डॉक्टर आपको सर्विसेज प्रोवाइड करता है। लॉयर आपके केस को डील करता है, तो लॉयर आपको लॉयरिंग की सर्विसेज जो है ना अंजाम देता है। इसी तरह टेलर है, वो आपको क्या कर रहा है, सर्विस अंजाम दे रहे हैं। तो ये सारे वो बिजनेस है जिसमें हम क्या करेंगे, सर्विसेज अंजाम देंगे। तो अगर आप सर्विसेज अंजाम दे रहे हैं तो आपका बिजनेस क्या कहलाएगा, सर्विसिंग बिजनेस कहलाएगा। जैसे डॉक्टर हो गया, इंजीनियर हो गया, स्कूल हो गए, कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, हॉस्पिटल्स हो गए, टेलीनॉर कंपनी हो गई, इसी तरह यूफोन कंपनी हो गई, ये सारी क्या प्रोवाइड कर रही हैं, सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, सर्विसेज से डील कर रही हैं। तो इसलिए इनको हम बोलेंगे सर्विसिंग बिजनेस। और दूसरी जो है बड़ी अहम है, उसको हम बोलते हैं मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस भी बोलते हैं, या आप क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस बोलते हैं, ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं। जैसे कि आप ट्रेड के लफ्ज़ से वाकिफ़ होंगे, ट्रेड का मतलब होता है बाय एंड सेल, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग। बाई करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, एज इट इज़ आप बेच देंगे, तो वो आपका बिजनेस क्या कहलाएगा, ट्रेडिंग बिजनेस कहलाएगा, या उसे आप क्या कहेंगे, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहलाएगा। यानी कि रेडी टू सेल आइटम आप परचेज करेंगे, परचेज करके उसे क्या कर देंगे, आप एज इट इज़ बेच देंगे, तो वो बिजनेस आपका क्या कहलाएगा, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कहलाएगा, या उसे आप नाम दे सकते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। जैसे डेफिनेशन में आप कैसे, रेडी टू सेल आइटम्स आर परचेस, यानी कि तैयार शुदा माल आप ख़रीदेंगे, किस लिए ख़रीदेंगे, फॉर रीसेलिंग। आपका जो ऑब्जेक्ट होगा, आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा, वो ये ऑब्जेक्टिव होगा कि आप उसको क्या कर रहे हैं, परचेस कर रहे हैं, और परचेस करने का जो मकसद है, जो पर्पस है, वो क्या है, आपका सेल करना। तो सेल करने के लिए आपने जो भी आइटम किया है, वो आइटम कह लें, वो आप उसको शे कह लें, या आप उसको गुड्स कह लें, वो शे या गुड्स, उसको हम क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मर्चेंडाइज। तो मर्चेंडाइज बोल दें, आप गुड्स बोल दें, या आप स्टॉक कह दें, या आप क्या कह दें, इन्वेंट्री कह दें, या पूरा नाम भी आप ले सकते हैं कि मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। गुड्स कहते हैं, मर्चेंडाइज कहते हैं, या इन्वेंट्री कहते हैं। ये क्या है, वो शे है जिसे आपने ख़रीदा विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग बिजनेस, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेलिंग। अगर आपने कोई सी भी शे खरीदा, आपने पेन खरीदा, पेन को ख़रीदने का जो ऑब्जेक्टिव है वो आपका सेल करना है, तो ये सेल करना इसका ऑब्जेक्टिव है, तो ये जो पेन है इसको अकाउंटिंग में हम कहेंगे मर्चेंडाइज। आप शोरूम वाले की जो मर्चेंडाइज है वो उसकी कार्स कहलाएंगी, वो उसकी गाड़ियाँ कहलाएंगी, क्योंकि उसने गाड़ियाँ और ये सारी चीज़ें परचेज़ की हैं दोबारा बेचने के लिए, तो इसके क्या कहलाएगी, मर्चेंडाइज कहलाएगी। मर्चेंडाइज कह दें, आप गुड्स कह दें, स्टॉक कह दें, या इन्वेंट्री कह दें। इसी तरह जो मेडिकल स्टोर वाले हैं, वो मेडिसिन्स परचेज़ करते हैं और मेडिसिन्स क्या करते हैं, सेल करते हैं, तो उनकी जो मेडिसिन है, उस मेडिसिन को हम अकाउंटिंग टर्म में मर्चेंडाइज कहेंगे, अकाउंटिंग टर्म में हम गुड्स कहेंगे, या स्टॉक कहेंगे, या इन्वेंट्री कहेंगे। स्टूडेंट, आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो है बाकी चीज़ें इंशाल्लाह जो है हम डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।